Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 1, General Science 6th class. This chapter is about cells, tissues, and organs. In previous lectures, we have discussed structures of plant cells and animal cells. Later on, structure of tissues and specialized cells were discussed. And in last lesson, we discussed human organ systems. And beta, our today's lesson will be there about plant organs. Plant organs के बारे में हम आज पढ़ेंगे. But before starting this lesson, you can ask any question regarding previous lectures. जी बेटा, any student? बेटे म्यूट रहें, बाकी जिसने क्वेश्चन पूछना है वो पूछेंगे. No question? No, sir. ओके बेटे, आपको वर्कशीट्स जो अपलोड की गई हैं जरा साथ साथ करते जाएं. बेटे, you should be muted now and attentive. कलीमुल्ला बेटे म्यूट कर लें खुद को. कलीमुल्ला. प्लांट ऑर्गन्स. बेटे जो मेन प्लांट ऑर्गन्स हैं, दे आर फ्लावर विच कंटेन्स प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यानी फ्लावर है एक तो जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. बेटे म्यूट रहे. प्लांट्स के ऑर्गन्स के अंदर मैंने आपको बताया कि फ्लावर है जिसके अंदर प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं. उसके बाद स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, ये प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. बेटे म्यूट रहें. कोई बच्चा अनम्यूट ना हो जब मैं पढ़ा रहा हूं. जब क्वेश्चन पूछना है तो उस वक्त अनम्यूट हुआ करें. जस्ट लाइक योर प्रीवियस प्रैक्टिस इज देयर. तो फ्लावर, स्टेम, लीव्स and roots, these are main plant organs. With a typical land plant growing in soil, root system जो है, it's everything growing below the ground, while shoot system is everything above the soil. Land plants यानी कि जमीन पर जो उगने वाला पौधा है उसके लिए उसका जो कुछ हिस्सा, जो उसके पार्ट्स बिलो द ग्राउंड ग्रो करते हैं, वो सारे वो रूट सिस्टम कहलाता है. ठीक है, वो रूट सिस्टम है जो बिलो द ग्राउंड ग्रो करते हैं पार्ट्स, दैट इज रूट सिस्टम. जबकि अबव द ग्राउंड जो पार्ट्स हैं, पौधे के जो पार्ट्स अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं, वो शूट सिस्टम है. बेटे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों में फर्क का वाज़े पता चल गया आपको कि जो हिस्सा पौधे का अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, वो रूट सिस्टम है. और जो अबव द सॉइल है, दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? शूट सिस्टम. प्लांट शूट सिस्टम. बेटे शूट सिस्टम. ये देखें, ये जितना हिस्सा आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ब्राउन कलर में, ये सारे का सारा जो है इसमें ये रूट्स वगैरह जो पौधे की आ रही हैं, ये रूट सिस्टम है. जबकि जमीन से ऊपर वाला हिस्सा, ये साल से जो बाहर निकला हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं प्लांट की स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर, तो ये सारा हिस्सा कहलाता है शूट सिस्टम. अब पहला जो ऑर्गन है फ्लावर, उसके बारे में आपको बताया कि फ्लावर के अंदर प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. मैनी फ्लावर्स जो हैं, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स व्हिच कैरी पोलन्स.
between plants to bring about pollination and fertilization. अक्सर जो पौधे हैं उनके फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं और उन फ्लावर्स की तरफ इंसेक्ट्स जाते हैं, उन प्लांट्स को इंसेक्ट्स विजिट करते हैं और ये इंसेक्ट्स जब उन फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो उस फ्लावर के अंदर मौजूद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट्स की। बेटे म्यूट रहें। कलीमुल्ला, कलीमुल्ला, कैन यू हियर मी? यस सर। बेटे म्यूट क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? म्यूट योरसेल्फ। कलीमुल्ला, बेटे म्यूट कर लें। सर आप सबको म्यूट कर दे अगर क्यों रहा तो। नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने होते हैं इसलिए सबको म्यूट नहीं किया जाएगा। आप बेटे खुद म्यूट रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। अच्छा, फ्लावर का मैंने आपको बताया कि जिनके फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं, इंसेक्ट्स उनको विजिट करते हैं और जब इंसेक्ट्स उन फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इन इंसेक्ट्स की टांगों के साथ, इनके परों के साथ जो है वो स्टिक हो जाते हैं और इसके बाद ये इंसेक्ट्स जब किसी और फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स इनकी बॉडी के साथ लगे होते हैं वो अदर फ्लावर्स के ऊपर गिरते हैं, उनके स्टिग्मा के ऊपर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। बड़े पोलन ग्रेन्स याद रखें, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं और जो स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरेंगे तो उधर ओवरी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, तो मेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स के मिलने से फिर क्या फर्टिलाइजेशन होती है। पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे को ट्रांसफर होना ये पोलिनेशन है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का आपस में मिलना जो है ये फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ जी, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फ्लावर के बारे में मैंने जो बताया, आपको किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ जी सर, वो जो सनफ्लावर के ऊपर भी वो छोटे छोटे से जो होते हैं वो भी यही होते हैं? पोलन ग्रेन्स की बात करें उसमें बेटे जो आप देखते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं जो स्टॉक लाइक होती हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये स्टेमन्स होते हैं, उनका जो स्टॉक है वो फिलामेंट कहलाता है और उसकी टॉप पे एंथर होता है, उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये हर फ्लावर के अंदर होते हैं। तो वो पोलन ग्रेन्स जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और ये इंसेक्ट्स के जरिए दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा के ऊपर जब गिरते हैं तो वहां फिर बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का आपस में फ्यूज होना, आपस में मिल जाना। जैसे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से आगे जो है ये सीड के अंदर होता है प्रोसेस, तो एम्ब्रियो के आगे ग्रो करने से सीडलिंग यानी नया पौधा बनेगा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट स्टेम, म्यूट योरसेल्फ। स्टेम जो है इट ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स द लाइट। स्टेम ऊपर को ग्रो करती है लाइट की तरफ और इसका काम क्या है, ये वाटर और मिनरल साल्ट्स को कैरी करती है टू द लीव्स ताकि वहां पे फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बन सके और उसके बाद जो वहां तैयार शुदा खुराक होती है that food is carried to all other parts around the plant। स्टेम का काम क्या है, जमीन से वाटर और मिनरल साल्ट्स को लीव्स तक पहुंचाना
और लीव्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस के बाद खुराक बन जाती है, उस खुराक को अराउंड द प्लांट यानी पौधे के सारे हिस्सों तक पहुंचाना ये स्टेम का काम है। उसके बाद लीव्स, बड़े साथ साथ ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो। हम फ्लावर और स्टेम को डिस्कस कर चुके हैं और प्लांट ऑर्गन्स हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। लीव्स, लीव्स जो हैं इनको कहा कि दीज आर ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी बेटा, व्हाट अबाउट स्टेम? सर ये जो स्टेम होती है ये पानी और नमक लीफ तक लेके जाती है? बेटे जमीन से पौधे ने जो चीजें अब्जॉर्ब करनी होती हैं उनमें वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह नमकियात जो जमीन से पौधा लेता है, तो रूट्स के जरिए वो अब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद स्टेम में ट्रांसफर होते हैं। स्टेम इनको कैरी करती है लीव्स की तरफ। तो स्टेम के अंदर बेटे जो टिश्यूज हैं वो जाइलम टिश्यूज होते हैं जो इन वाटर और मिनरल्स को लीव्स की तरफ ले जाते हैं। सर हाँ सर जी। आप प्लीज एक दफा फ्लावर समझा दें, वो ना मेरे नेट का कोई इश्यू था। बेटे फ्लावर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं ना किसी के वो पूछ लिया करें, अदरवाइज लेक्चर तो रिकॉर्डेड भी मिल जाता है आपको। फ्लावर का मैंने आपको ये बताया है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं प्लांट के, और फ्लावर्स जो हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स जब फ्लावर्स को विजिट करते हैं तो उन फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, परों के साथ और टांगों के साथ। तो उसके बाद ये इंसेक्ट्स जब दूसरे फ्लावर्स पे पहुंचते हैं तो पोलन ग्रेन्स अदर फ्लावर्स के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। अब पोलन ग्रेन्स क्या थे? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स थे। तो स्टिग्मा के ऊपर जब गिरेंगे जाकर तो स्टिग्मा के अंदर से नीचे होते हुए स्टाइल के रास्ते ओवरी में पहुंचते हैं और ओवरी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। इन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की जो आपस में फ्यूजन है, मिलना है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ओनली जो ट्रांसफर था पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे की तरफ, वो पोलिनेशन कहलाता है। या बेटे मैं थोड़ी सी बात ऐड कर देता हूं कि ये पोलिनेशन दो किस्म की होती है। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, ये मैं यहां पे टाइप्स इनके लिख देता हूं। सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी टाइप मैंने बताई आपको क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, बट इनमें डिफरेंस ये है कि जो सेल्फ पोलिनेशन होती है इसमें एक फ्लावर के पोलन ग्रेन या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं या फिर उस फ्लावर के अलावा किसी और फ्लावर पे गिरते हैं जो उसी पौधे के ऊपर होता है। दोनों केसेस में सेल्फ पोलिनेशन होगी, यानी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे या फिर उस फ्लावर के अलावा किसी और ऐसे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे जो उसी पौधे के ऊपर मौजूद हो, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अगर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे जो किसी और पौधे पर मौजूद हो, ठीक है, अदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे जो उसी स्पीशी का होना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो बेटे उस केस में क्रॉस पोलिनेशन उसको कहेंगे। दोनों का फर्क का पता चल गया? यस सर। ओके यस सर। ओके बेटे, लीव्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि लीव्स जो हैं ये ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इन्हीं लीव्स के अंदर होता है। आप लीव्स का देखते हैं ना, कलर ग्रीन होता है, तो कोई बच्चा बता सकता है कि लीव्स का ग्रीन कलर किस वजह से होता है?
सर इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। वेल डन, Because क्लोरोफिल। content- बिल्कुल ठीक होता है। जी बेटा, बिल्कुल ठीक। क्लोरोफिल की वजह से, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, उस वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। और वो जो क्लोरोफिल है उसके अंदर क्या सलाहियत होती है? वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, और वो सनलाइट जो है उसकी एनर्जी प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने में। पता है कि दे मेक ऑल द फूड फॉर द प्लांट, कि लीव्स जो हैं ये पौधे की खुराक बनाते हैं। और लीव्स के अंदर बताया कि क्लोरोफिल होता है दैट यूजेस लाइट टू चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर, जो लाइक ग्लूकोज जो है, शुगर कौन सी? ग्लूकोज बनता है। तो लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल है ये लाइट को ऑब्जर्व करता है, फिर ये लाइट एनर्जी यूज होती है टू चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर, यानी ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने हवा से ली होती है स्टोमेटा के रास्ते, और पानी जो है वो जमीन से जज़ब किया होता है रूट्स के जरिए। तो लीव्स के अंदर इन दोनों को पौधा आपस में मिलाकर ग्लूकोज बनाता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट बताया कि लीव्स जो हैं उनमें टाइनी पोर्स होते हैं ऑन देयर अंडर साइड्स। लीव्स की जो लोअर साइड्स हैं उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। तो ये जो पोर्स होते हैं दे लेट एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड वाटर ऑक्सीजन, वेस्ट ऑक्सीजन एंड वाटर आउट। इन स्टोमेटा के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे को रिक्वायर्ड होती है वो अंदर दाखिल हो जाती है, और वेस्ट ऑक्सीजन इसलिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, उसका कुछ हिस्सा तो पौधा खुद यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में, और जो बाकी ऑक्सीजन है वो पौधे के लिए वेस्ट ऑक्सीजन कहलाते हैं, क्योंकि सरप्लस है। तो वो बेटे इन्हीं स्टोमेटा के रास्ते बाहर खारिज हो जाती है। इसी तरह जो पानी है वो भी खारिज होता रहता है स्टोमेटा। जी बेटा, पूछें, क्वेश्चन पूछना है तो। रूट्स का काम क्या है? दे एंकर प्लांट इन द सॉइल सो दैट इट डज नॉट ब्लो अवे और फॉल ओवर बाय एक्सीडेंट। रूट्स का काम क्या है? ये पौधे को जमीन के अंदर फिक्स करके रखती हैं। एंकर का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट देना। तो रूट्स प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखती हैं, ताकि पौधा जो है इट शुड नॉट ब्लो अवे, हवा के जरिए पौधा उड़ ना जाए, या बाय एक्सीडेंट क्या कि पौधा फॉर एग्जांपल कोई जानवर वगैरह जो है वो पौधे को जो है वो पुश करता है, तो ऐसा कोई केस हो, या इवन के तेज हवा वगैरह के चलने से क्या पौधा गिर ना जाए। रूट हेयर्स प्रोवाइड a large surface area to take in water and mineral salts from the soil। ये आपको बड़े रूट हेयर का काम बताया गया है। आपको रूट हेयर की स्ट्रक्चर भी बताई थी ना कि ये एलोंगेटेड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा इनका होता है, क्योंकि इनका काम है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाती है पानी की भी और मिनरल सॉल्ट्स की भी इन रूट हेयर्स के जरिए। तो यहाँ पे बेटे आपको रूट्स का काम भी बताया गया है और रूट हेयर्स का काम भी बताया गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? अयान इमरान, बेटे आप बताएंगे रूट्स का क्या फंक्शन है? Sir, the roots anchor the plant in the soil so that it does not blow away or fall over by accident. बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला कामरान, Yes, sir. बेटे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स? Sir, root hair. यस। सर ये प्लांट को बचाता है किसी एक्सीडेंट से, या वो फॉल ओवर ना हो जाए। ओके। साद इब्राहिम, बेटे आप बताएंगे ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है? साद इब्राहिम। सर कहने का, मैं बताऊं?
सर मैं बताऊं? अब्दुल अब्दुल सर मैं बताता हूँ। जी बेटा बोले। The leaf are the organ. सर क्या नाम है? सर फोटोसिंथेसिस का काम होता है कि वो सन की हीट ट्रैप करती है और जिस एनर्जी से प्लांट फूड बनाते हैं। बेटे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, वो तो प्रोसेस है ना, लाइट को तो सर leaves photosynthesis is a process by which plants make their own food. yes Sir, so breaking down food is called photosynthesis. yes बेटे कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं। साद सफदर बेटे आप बताएंगे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर वो कौन सी चीज है जो लाइट को ऑब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है? सर क्लोरोफिल। वेल डन, क्लोरोफिल। Yes, chlorophyll is the pigment in chloroplasts found in leaves that can absorb sunlight. Next बेटे cells, tissues and organs और systems के बारे में इन डायग्राम्स में आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखें, फ्लावरिंग प्लांट है, ये उसका लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया गया, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, इस लीफ का क्रॉस सेक्शन ये नीचे लिया गया है और उस लीफ के अंदर से फिर पैलिसेड टिश्यूज जो हैं उनको लिया गया, फिर उन पैलिसेड टिश्यूज में से सिंगल पैलिसेड सेल जो है वो लिया गया और इसको इस डायरेक्शन में जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा कि आप देखें सिंगल पैलिसेड सेल है, देखिए पैलिसेड सेल्स क्या करते हैं, दे मेक पैलिसेड टिश्यू, ठीक है, पैलिसेड सेल्स आपस में मिलकर पैलिसेड टिश्यूज बनाते हैं। ये जो आप लेयर्स देख रहे हैं सर ये पहला जो था डैश मेकअप पैलिसेड। जो बेटा फिर बोलेंगे सर ये जो उन्होंने कहा पैलिसेड सेल्स के बारे में, डैश मेकअप पैलिसेड टिश्यूज। हाँ जी, तो पैलिसेड सेल्स, इसका आंसर क्या होगा? पैलिसेड सेल्स। ये उन्होंने आपको रिलेशनशिप बताया। ये हमने यहाँ पे लिखना है। बेटे ये लिखा हुआ है, आपसे समझें इसको, आपसे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में। देखिए यहाँ बताया गया कि पैलिसेड सेल्स मेकअप पैलिसेड टिश्यूज, कि सिमिलर सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं ना, तो यहाँ पे सिमिलर सेल्स आपको एग्जांपल दी गई है कि पैलिसेड सेल्स जो हैं वो चूंकि सारे सिमिलर ही हैं तो वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? पैलिसेड टिश्यूज बना रहे हैं। अब जो पैलिसेड टिश्यूज हैं which with other tissues make up a leaf, जो कि ऑर्गन है, तो यहाँ पे बताया कि ये जो पैलिसेड टिश्यूज बनते हैं, ये पैलिसेड टिश्यूज अदर टिश्यूज के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? लीफ बना रहे हैं, जो कि ऑर्गन है, ठीक है। ये एक पैलिसेड सेल था, ये सिमिलर सेल्स मिले, पैलिसेड टिश्यूज बन गए। अब पैलिसेड टिश्यूज और अदर टिश्यूज जब मिलेंगे आपस में तो ये पूरा लीफ बनेगा, जो कि ऑर्गन है। अब लीफ अदर ऑर्गन्स के साथ मिलकर, पौधे के जो लीव्स हैं ये अदर ऑर्गन्स के साथ मिलकर होल प्लांट बनाएंगे, जो कि ऑर्गेनिज्म होगा। तो जस्ट रिलेशनशिप था कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो प्लांट्स को बना रहे हैं, पौधे को, पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। बताया कि रिमेंबर दैट अ सीक्वेंस लाइक दिस, क्योंकि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है इट आल्सो अप्लाइज टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तरह के, ये ह्यूमन बीइंग्स में भी अप्लाई होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ वी नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज, कि सेल्स और टिश्यूज के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो बेटा सेल्स एंड टिश्यूज जो है दे कैन ओनली बी एग्जामिन्ड व्हेन दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल, कि पौधे या जानवर से सेल्स को अलग करके ही हम उनको देख सकते हैं। लिक्विड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल जो है कैन बी स्मीयर्ड अक्रॉस अ माइक्रोस्कोप स्लाइड, स्मीयर्ड मीन अप्लाइड, लगाया जा सकते हैं कि हम स्लाइड को लें, स्लाइड के ऊपर एनिमल बॉडी का कोई भी लिक्विड जो है
जैसे कि आप ब्लड को ही ले लें, तो ब्लड का ड्रॉप हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं, फिर उस ड्रॉप को हम जो है उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो दिस इज हाउ ब्लड इज एग्जामिन्ड। ब्लड भी तो टिश्यूज है ना, सेल्स हैं उसके अंदर, वो भी टिश्यू है ब्लड जो है। तो उसको हम स्लाइड्स के ऊपर जो है ऐसा रख कर ब्लड का ड्रॉप, तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। इन दिस केस बताया कि माइक्रोस्कोप स्लाइड इज सेट टू कंटेन अ ब्लड स्मीयर, कि जब इस तरह से हमने एक स्लाइड तैयार कर ली है ब्लड की, तो हम उसको कहेंगे कि ये ब्लड स्मीयर है माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर। Another way to examine the cells and tissues जो है, it is to cut a very thin slice और section जो है प्लांट या एनिमल के किसी भी पार्ट का बारीक सा हम सेक्शन काटते हैं, और ये जो सेक्शन होता है it then can be examined under a microscope, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। इन ईच केस जो समीयर होता है या स्लाइस या सेक्शन है, इसको हम स्टेन करते हैं, इसको बेटे हम कलर करते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, तो उन पिगमेंट्स के जरिए इसको कलर करते हैं। अब जो स्टेन होता है, पता कि ये केमिकल डाई होता है जो कि डिटेल्स को ज्यादा विजिबल कर देता है, मेक्स द डिटेल्स मोर क्लियरली विजिबल व्हेन सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, के माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इन सेल्स को देख रहे होते हैं तो डिटेल्स ज्यादा वाजे हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट लेसन में हम माइक्रोस्कोप के बारे में ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट आपका लास्ट ही लेसन होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप से ही हैं जो कि अभी रहती हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और लाइट माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट लेसन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस दिस टाइम। एनी स्टूडेंट विद एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जो बेटा पूछें। सर ये सेल और एटम में क्या फर्क होता है? सेल और एटम में क्या फर्क होता है? ठीक है बेटे, एटम तो बहुत ही छोटा जरा है। एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में मिलकर आगे जो है वो ऑर्गेनल्स बनाते हैं, और ऑर्गेनल्स आपस में मिलकर सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। बेटे दोबारा सुन लें, आपने पूछा कि एटम में और सेल में क्या फर्क है। यस सर। एटम बेटे छोटा जर्रा है। इवन एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में डिटेल से। तो एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे आपने देखा ना, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, शुगर्स, ये जितने बड़े ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स बेटे जब आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनल्स बनाते हैं, जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं ना, सेल्स के अंदर पाई जाने वाली, सेल मेम्ब्रेन है जैसे, इसी तरह की बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, वो बनाते हैं। फिर ऑर्गेनल्स आपस में मिलकर सेल्स बनाते हैं। अब ये आपके सामने पहली साइड सेल है, तो इसके अंदर बेटे देखें ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह, ये सारे ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं, सेल के पार्ट्स आप कह सकते हैं जिनको। फिर सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। हाँ जी बेटे, कोई और क्वेश्चन? सर हाँ जी आपने अटेंडेंस ले ली है? बेटे ले ली अटेंडेंस। ओके सर। सर हाँ जी सर जी सर पूछ। आपने एक दो लेक्चर पहले जब हमें एनिमल सेल्स की अडेप्टेशन, उनके स्पेशल जॉब और फंक्शन बताए थे, हाँ तो जी आप एक और दफा मुझे रेड ब्लड सेल की अडेप्टेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटे वैसे ये लेक्चर जितने हैं ना, ये सारे अपलोड हुए होते हैं, तो आप वहां से दोबारा भी सुन सकते हैं उनको।
रेड ब्लड जी, सेल्स की अडाप्टेशन आपको बताई गई थी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बाई कंकेव डिस्क शेप होते हैं, कि उनकी दोनों जो साइड्स हैं वो कंकेव होती हैं, और कंकेव होने का फायदा क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतनी ज्यादा जो है वो अब्जॉर्प्शन होती है सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है रेड ब्लड सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से याद रखें, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में प्लाज्मा के जरिए ट्रेवल करती है, जबकि सेल्स में रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन होती है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। ये क्लियर रहनी चाहिए बात। हाँ जी, रेड ब्लड सेल्स की बेटा यही बात ही बताई थी इतनी से। और कोई क्वेश्चन? ओके सर। और किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें। बेटे नोट्स आपको मिल चुके हैं, और आपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नोटबुक के ऊपर लिखने हैं सबने। बाकी वर्कशीट जो है बेसिक फैक्ट्स की वो आप प्रिंट करवा कर कॉपी के अंदर स्टेपल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो जाएंगे। सर वर्कशीट नीट कॉपी पर करनी है? जी, नीट कॉपी पे करनी है। ओके उसके सर। बाद मुझे गूगल क्लास में सेंड किया करें ताकि चेक हो जाती हैं। और नेक्स्ट चैप्टर बेटे सर मुझे गूगल क्लास में नहीं सेंड करना था, मैं आपको व्हाट्सएप पर कर दूंगा। गूगल क्लास का मेरा ट्यूटोरियल देख लें, आपको पता चल जाएगा। ओके सर मैंने 6 वर्कशीट सेंड कर दी हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। हमने भी सेंड कर दी हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।